आइए आज मुलाकात करवाते हैं आपकी फिर से सीई इन्फो सिस्टम्स, जिसे आप मैप माई इंडिया के नाम से जानते पहचानते हैं, और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिखे हैं। और इसीलिए हमने कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ रोहन वर्मा साहब को कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। रोहन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद से ज्यादा इस बात का भी धन्यवाद कि कल ही एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और उसके लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया और आप हमारे चैनल पर उसे मानकर आए। बता दूं हमारे दर्शकों को, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है। गूगल, जो जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो देश दुनिया में मैप्स दिखाने का कारोबार करती है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और याचिका वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो पहले तो सर जरा एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए समझाएं, मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, ये जरा बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर। क्या हुआ था कि 4-5 साल से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन जारी की थी गूगल पर कि गूगल अपना मोनोपोली बनाकर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रहा है, एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहा है, जिससे कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल फोन्स और ओईएम्स और कंज्यूमर्स पे पूरा ग्रिप बना रहे, जिससे सिर्फ उसके एप्स पॉपुलर हो पाए और बाकी जो राइवल्स हैं, कंपटीशन है, उनको मौका नहीं मिले कंज्यूमर्स के आने के सामने, और कंज्यूमर्स को चॉइस कम मिले और ओईएम्स को चॉइस कम मिले। तो कंपटीशन कमीशन ने जजमेंट दिया अक्टूबर में कि गूगल वाज गिल्टी, और गूगल को उन्होंने पेनल्टी भी दिया और ये भी कहा कि आप अपना बिहेवियर और अपने ये एक्टिविटीज चेंज करिए, जिससे इकोसिस्टम में कंपटीशन उभर के आ पाए, राइवल सच एज मैप माई इंडिया कंज्यूमर स्पेस में बढ़ पाए। इसको गूगल ने अपील किया, एनक्लैट में पहले अपील किया, एनक्लैट ने नहीं एंटरटेन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया गूगल और वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ये अपील को एंटरटेन किया, कहा कि कोई स्टे नहीं, आप जाकर के अपने अपील का फाइनल हियरिंग कराओ, लेकिन तब तक आपको सीसीआई के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। ओके। और सीसीआई ने इंस्ट्रक्शन 1338 करोड़ के जुर्माने का दिया है कि गूगल पर जुर्माना लगाया है। अब वापस से मामला एनसीएलटी में पहुंचेगा और एनसीएलटी इस पर फैसला देगा। चलिए, ये तो बात हुई इस मामले को लेकर। अब बताएं सर, मैप माई इंडिया जैसी आपकी जो कंपनी है, आपको कितना फायदा होगा, क्या राहत आपको मिलेगी, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा इस जजमेंट से? हाँ, देखिए, मैप माई इंडिया जो मैपल्स ऐप जो हम कंज्यूमर्स को देते हैं, बहुत लोग को पता ही नहीं होगा इसके बारे में। ये एक फ्री मैप्स ऐप है, एक ऑल्टरनेटिव है टू गूगल, जिसमें कई ज्यादा फायदे हैं। ये आपकी जान और एक्सीडेंट से आपको बचा भी सकता है, लेकिन गूगल जो अपना मोनोपोली बनाया और गूगल मैप्स को उन्होंने 500 मिलियन स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल कर दिया और अपने एक्टिविटीज से मैप इंडिया के मैपल्स ऐप को कंज्यूमर से छिपाया है। अब ये जो सीसीआई के इंस्ट्रक्शंस है सिर्फ पेनल्टी नहीं है, सीसीआई ने कहा है कि दे कैन नॉट फोर्स ओईएम्स टू प्री इंस्टॉल गूगल मैप्स, और वो और कंज्यूमर्स को भी चॉइस दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कंज्यूमर साइड ऑफ मार्केट है, जिसपे मैप इंडिया का फोकस या रेवेन्यूज अभी तक नहीं आया है, हम प्राइमरली B2B और B2B2C स्पेस में मार्केट लीडर है, लेकिन जो B2C का स्पेस खुल जाएगा कि ये 500 मिलियन स्मार्टफोन्स में मैप इंडिया को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना ऐप को लाने के लिए, इससे हमें बहुत फायदे हो सकते हैं। क्योंकि एक तो कंज्यूमर ऐप हमारा पॉपुलर होगा, उस कंज्यूमर ऐप से जो डेटा का नेटवर्क इफेक्ट होता है कि ज्यादा ऐप यूज करने से ज्यादा ऐप और मैप इंप्रूव होता है, और जो उसके अवेयरनेस से या यूजेज से जो हमारे B2B बिजनेस पे फायदा होगा, यही सब चीज अभी तक गूगल फायदा उठा रहा था 15 साल से, लेकिन तब भी मैप इंडिया अपने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। अब जब ये मैप इंडिया के फेवर में हो जाएगा, तब आप देख सकते हो कि हमारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और ही बढ़ सकते हैं, हमारा एड्रेसेबल मार्केट और ही बढ़ सकता है। तो इसके लिए हम बहुत आभारी हैं कि कोई जस्टिस हुआ और लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका मिला। ये इंटरेस्टिंग बात आपने कही, और मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, जैसे आमतौर पर आप कभी भी मैप डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट गूगल ही करते हैं। मैपल्स भी हमारे हिंदुस्तान की अपनी कंपनी है, जो सी इन्फो सिस्टम चलाती है, उनका भी है, लेकिन हो ही नहीं पाता क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इतने हैं
कि इन्हें डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाने का मौका नहीं मिलता, जो अब मिलेगा। ये एक बेहतरीन चीज होती है। देखिए सर, वैसे कंपनी से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि बात निकली तो एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप तो एक टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। एक और आजकल हम पिछले हफ्ते 10 दिन से हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं चैट जीपीटी की, कि अब चैट जीपीटी आ रहा है, गूगल को बड़ी टक्कर देगा। टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप बताएं, क्या एक कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल हो सकता है। एंड यही तो बात है कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज्ड है, कहीं से भी टैलेंट उभर सकता है, कहीं से भी प्रोडक्ट आ सकता है। तो जब मार्केट फेयर होता है तब ये सब नए टेक्नोलॉजीज आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जब ब्रेकअप हुआ था तब गूगल को मौका मिला था। चैट जीपीटी जैसे सर्च में, एआई में उन्होंने बहुत इनोवेटिव चीज किया है, जिसके बेसिस पे बहुत और भी प्लेयर्स आएंगे। चैट जीपीटी भी पॉपुलर होगा, उसके एपीआई से भी और एप्लीकेशंस बनेंगे, तो वो सर्च के स्पेस में पॉपुलर होगा। और इसलिए मैं बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द इनोवेशंस कमिंग इन दिस एआई। ऑफ कोर्स उसको रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए, एथिकली करना चाहिए, लीगली करना चाहिए। एंड उसी में डिफरेंशिएट होगा कौन प्लेयर्स के करेक्ट प्रैक्टिसेस होते हैं और कौन प्लेयर्स जैसे गूगल के इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। तो जैसे आप चैट जीपीटी सर्च पे सोचते हो, वैसे ही आप मैप इंडिया मैपल्स को सोच सकते हो मैप्स के स्पेस पे, हमारे ऐप के थ्रू, और हमारे एपीआईज जो और ऐप डेवलपर्स को पावर कर सकता है। बेहतर ऐप्स है, लेकिन कंपटीशन की वजह से जो मौका नहीं मिलता था, अब वो मौका मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं सर कि देखिए, अगर टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज है, यानी कि सबको बराबरी का मौका मिले टेक्नोलॉजी डेवलप करने का, तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकते। और रोहन सर, आपने और आपकी कंपनी ने तो हिंदुस्तान में गूगल की टक्कर वाली कंपनी बनाई है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। जो प्रोडक्ट है, काफी लोग ये जानते मानते हैं कि उससे कहीं काफी बेहतर भी है। तो यही तो कमाल चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और शुभकामनाएं आपको। ये एक बड़ा फैसला आया है जो आपकी कंपनी के लिए बड़े फायदे वाली बात भी आगे चलकर साबित होगा। और आज इस पर पूरे विस्तार से बताने के लिए आपका शुक्रिया सर, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो रोहन वर्मा साहब, होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ मैप माई इंडिया के, बताते हुए इस बड़े डेवलपमेंट पर जो हिंदुस्तान की कंपनियों के लिए बड़े फायदे की बात होगी, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन